Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। सबसे पहले बात थाईलैंड की, क्योंकि वहां से हादसे की जो खबर आई है उसे देखकर आप भी चौंकेंगे और सवालों में उलझेंगे, क्योंकि यहां पहाड़ों के बीच बनी एक गुफा में बच्चों की फुटबॉल टीम पिछले 9 दिनों से फंसी हुई है और अभी भी वो निकल नहीं सकी है। अलबत्ता ये जरूर पता चल गया है कि गुफा में पूरी 13 जिंदगियां सलामत हैं और इस खबर ने पूरी दुनिया की आंखों में उम्मीद की चमक पैदा की है। दुआ कीजिए कि वो सभी वहां से निकलते वक्त तक सलामत ही रहे। थाम लुआंग की अंधेरी गुफा में फंसी 13 जान। $220 घंटे बाद मिली जिंदगी की आस। How many of you? 13. Brilliant. रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे 1200 लोग। बच्चों को बाहर आने में लगेंगे 4 महीने। बारिश और बाढ़ से खड़ा हुआ मुसीबत का पहाड़। हम इस किस्से को आपको तफसील से बताएं उससे पहले चलिए आपको उस गुफा में लिए चलते हैं जिसकी एक झलक पाने के बाद समूचे थाईलैंड के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में आपको कुछ नजर आया? गौर से देखिए, एक चट्टान पर आपको कुछ बच्चे नजर आ रहे होंगे। ये पूरे 12 बच्चे हैं और कुल जमा 13 जिंदगियां इसी अंधेरे में पिछले करीब 9 दिनों से यहाँ फंसी हुई है। ये दरअसल म्यांमार और लाओस बॉर्डर के नजदीक नेशनल पार्क में थाम लुआंग गुफा है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इसी गुफा के मुहाने पर लगी हुई हैं और पिछले 220 घंटे से ये सिलसिला यूं ही कायम है, क्योंकि इस गुफा के गहरे अंधेरे में कैद 13 जिंदगियों को फिलहाल यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा।อยู่ผมว่าอยู่ในระดับไม่ปกตินะฮะคือผมมาก็แค่นอน आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त एक फौजी दस्ता ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर और टेंट में टिमटिमाती रोशनी के बीच कुछ लोग लैपटॉप में जूझते दिख रहे होंगे। ये दरअसल उस रेस्क्यू ऑपरेशन की तैयारी है जिसमें थाईलैंड की एक स्कूली फुटबॉल टीम के 12 बच्चे और उनके एक कोच अंधेरी गुफा में फंस गए हैं। आपको जो पहाड़ और उस पहाड़ में खींची लाल रेखा नजर आ रही है, दरअसल ये उस गुफा तक जाने का वो रास्ता है जहां 13 जिंदगियां अचानक फंस गई और इनके गुफा में फंसने की ये खबर जैसे ही टीवी न्यूज के जरिए फैली तो दुनिया भर के एक्सपर्ट अपनी अपनी टीम और तजुर्बों के साथ वहां पहुंच गए जहां से गुफा तक जाने का रास्ता बनता है। बीते सोमवार को ब्रिटिश गोताखोरों की एक टीम ने थाईलैंड के तमाम लोगों को उस वक्त मुस्कुराने का मौका दिया जब उन्होंने थाम लुआंग गुफा में फंसे बच्चों और उनके कोच के बाकायदा जिंदा होने का सबूत सामने रख दिया। हालांकि पूरा मुल्क और उसकी कोशिशें इस खबर से खुश है, लेकिन
वहीं अफसोस इस बात का भी है कि गुफा में फंसे बच्चों को फौरन वहां से नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि गुफा और उसके आसपास बाढ़ ने रास्ता रोक रखा है। เรายังยืนยันว่าการที่จะนำน้องเขาออกมาจะต้องมีความปลอดภัย 100%เราอุตส่าห์กู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วค้นหาได้ถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่ปล่อยน้องเขาหลุดมือนะครับเราจะยืนยันว่าถ้าน้องเขาปลอดภัย 100%เช่นถ้าน้ำยังเยอะอยู่แล้วเราจะไม่ต้องพาน้องเขาออกมาต้องฝึกให้เขาว่ายน้ำได้ก่อนแล้วเราจะใส่หน้ากากพิเศษที่เรามีไว้ให้น้ำเขาออกมาได้หรือไม่คนที่จะประเมินคือซีล थाईलैंड की सेना का कहना है कि गुफा से बाहर आने के लिए बच्चे या तो तैराकी सीखें या फिर बाढ़ के पानी का उतरने का इंतजार करें और इसके लिए कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। इस बीच गोताखोरों की टीम ने गुफा में फंसे बच्चों तक खाना और दवा के साथ साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस गुफा के बारे में यही खुलासा है कि ये सभी जमीन से करीब 1 किलोमीटर नीचे एक ऐसी जगह पर हैं जहां अंदर जाने का पर्याप्त रास्ता नहीं है। गुफा में इतना ज्यादा पानी भरा है कि पंप से हर घंटे 10,000 लीटर पानी निकालने के बाद भी 1 घंटे में वाटर लेवल 1 सेंटीमीटर तक ही कम हो पा रहा है। वहीं बुधवार से दोबारा भारी बारिश होने का अनुमान है। बचाव के काम में ब्रिटेन, चीन, म्यांमार, लाओस, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के विशेषज्ञों की टीम को लगाया गया है। थाईलैंड के अखबार द नेशन के मुताबिक रेस्क्यू टीम 3 तरीकों पर गौर कर रही है। पहला, गुफा से बाहर निकल रही सुरंगों का सबसे सुरक्षित रास्ता ढूंढकर फुटबॉलरों को गोताखोरी सिखाई जाए और बाहर निकाला जाए। दूसरा, रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो चिमनियां गुफा के अंदर ड्रिल की जा रही हैं, अगर वे सूखे स्थान तक पहुंचती हैं तो उनके जरिए बच्चों को बाहर निकाला जाए। तीसरा, बाढ़ खत्म होने का इंतजार किया जाए। ये सबसे सुरक्षित तरीका है, लेकिन इसमें काफी वक्त लग सकता है। 1200 लोगों की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से जुटी है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि गुफा में पीने लायक पानी होने की वजह से ही सभी अब तक जिंदा हैं। गुफा में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए 200 सिलेंडर मंगाए गए हैं। बेल्जियम के गोताखोर बेन रेमेंटस ने बताया कि इस गुफा में छोटी छोटी सुरंगें हैं। ये कई किलोमीटर तक फैली है। तापमान 21 डिग्री है और सतह इतनी दलदली है कि उस पर खड़ा होना मुश्किल है। फिलहाल पूरी दुनिया इन सभी फुटबॉलरों की सलामती के साथ गुफा से वापसी के लिए प्रार्थना कर रही है। अब देखना ये होगा कि कब तक और कैसे इन बच्चों को खतरनाक गुफा से बाहर निकाला जा सकेगा। वापस आते हैं दिल्ली। तंत्र मंत्र, तफ्तीश और तलाश के इर्द गिर्द घूमते दिल्ली के बुराड़ी के रहस्यमय किस्से में कभी आत्महत्या की बात भारी पड़ने लगती है तो कभी इस बात का शक होता है कि कहीं ये बेहद शातिर तरीके से चली गई हत्या की कोई गहरी साजिश तो नहीं, क्योंकि इस अजीबोगरीब किस्से में कुछ बातें अब भी ऐसी हैं जिन पर जैसे ही नजर जाती है तो सवालिया निशान खुद ब खुद खड़े होने लगते हैं। हालांकि पुलिस ने अब अपने शक का दायरा समेटकर ललित भाटिया पर टिका दिया है, क्योंकि पुलिस को अब तक की तफ्तीश के बाद लगने लगा है कि इस पूरे किस्से की स्क्रिप्ट ललित ने ही लिखी है। तो 2018 का सबसे रहस्यमयी मामला, तफ्तीश के तराजू पर कभी आत्महत्या तो कभी हत्या का पलड़ा भारी। हर दिन के साथ सामने आ रहे नए रहस्य, तंत्र मंत्र, तफ्तीश और तलाश।
सवालों को तर्कों पर तौलती अंधी तफ्तीश अब एक चेहरे पर टिकी है, लेकिन ना उससे पूछताछ मुमकिन है, ना ही कोई सवाल जवाब, क्योंकि वो नाम है ललित। जी हाँ, वही ललित जिस पर परिवार को कत्ल करने और फिर आत्महत्या करने का शक बीतते दिन के साथ और गहराता जा रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो छत की तरफ निकली है और छत पर खासतौर से ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या छत में कोई ऐसे सबूत उन्हें मिल जाएं, क्योंकि आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो एक एक कोने को खंगाल रही है, क्योंकि घर जो है वारदात के बाद सील किया गया था और इस वक्त क्राइम ब्रांच की टीम अंदर पहुंची है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि परिवार पूजा पाठ में तल्लीन रहता था। बताया यह भी जा रहा है कि ललित की 4-5 साल पहले हुए एक हादसे में आवाज चली गई थी, लेकिन राजस्थान के धार्मिक स्थल में पूजा पाठ के दौरान उसकी आवाज लौट आई थी। तब से उनका विश्वास और गहरा गया था। शक है कि पूजा पाठ किसी बाबा या तांत्रिक के इशारे पर होते हों और उसी के बहकावे में ये सारा कांड हुआ हो। पहला शक ये ही है, किसी गुमनाम बाबा के बहकावे में आकर मोक्ष प्राप्ति के नाम पर पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। हालांकि मरने वालों में 77 साल की नारायण देवी और 12-12 साल के 2 बच्चों का ब्रेन वॉश भी इस हद तक किया गया कि वो आत्महत्या कर ली। ये बात गले नहीं उतरती, खास तौर पर जब इस वीडियो में हंसते खिलखिलाते वो दिख रहे हों। दूसरा शक ये है कि परिवार से कहीं ज्यादा ललित पूजा पाठ में ऐसा डूबा कि अंधविश्वास की हद लांघ गया। ये बात रजिस्टर में लिखी इबारत से पुख्ता होती दिखाई देती है। मुमकिन है कि ललित ने पहले पूरे परिवार को कोई नशीली चीज खिलाकर या पिलाकर बेहोश किया और फिर बारी बारी सबको फंदे में लटकाकर कत्ल किया और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। हालांकि एक अकेला आदमी 10 बेहोश शरीर को खींच कर मारे, उसमें बेहद ज्यादा ताकत और कई घंटे का वक्त लगेगा। ये भी मुमकिन है कि ललित के साथ कोई और भी इस कत्ल में शामिल रहा हो। तमाम परिवार अपना विश्वास कहीं पर छोड़कर, जिंदगी पर छोड़ के, जीवन पर छोड़ के, आपस में पारिवारिक सदस्यों से हटकर एक इतनी गहराई और इतनी गंभीर, इतनी शॉकिंग आत्महत्या का शिकार एक पूरा परिवार हो सकता है। ये जानना एक समाज के लिए जरूरी है। अब जरा एक कैलेंडर पर नजर डालें। पता चलता है कि 27 जून को यानी मौत से 3 रोज पहले वट पूजा थी। पुलिस थ्योरी कहती है कि परिवार ने यह पूजा की और बरगद के पेड़ की जड़ों की तरह लटक कर जान दे दी। लेकिन सावित्री वट पूजा किए जाने की मूल वजह इस थ्योरी को यह कहते हुए खारिज कर देती है कि सावित्री पूजा में उम्र की मियाद बढ़ाने की होती है, ना कि जिंदगी खत्म करने की। अब अगर इसे दूसरे एंगल से देखें तो कई और शक गहराते हैं। जिस दिन इस घर में मौत ने अपना सबसे घिनौना रूप दिखाया, उस रोज इलाके में करीब रात 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बिजली नहीं थी, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी। मुमकिन है कि ये वक्त उन कातिलों के लिए बेहद मुफीद हो सकता है जो यहाँ आकर वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल भागने में कामयाब हो सके। मुमकिन है कि कातिल परिचित रहे हों, तभी घर का पालतू कुत्ता उन्हें देखकर भौंका नहीं और अंधेरा होने के चलते उनके आने या जाने की फुटेज सीसीटीवी में कैद नहीं हुई। ये बात इसलिए उठी है कि अगर कत्ल हुआ और कातिल भागे तो वो घर में कुछ लूटपाट कर नहीं भागे। ये तभी मुमकिन है जब कातिल परिचित हो, उसे चल संपत्ति से ज्यादा घर की अचल संपत्ति और बाकी जायदाद को पाने का लालच हो, यानी परिवार का कोई ऐसा रिश्तेदार जिसके पास ये सारी दौलत जाए या उसकी इस परिवार से कोई पुरानी रंजिश हो। एक सच ये भी है कि अगर ये 11 मौतें कत्ल साबित होती हैं तो सबूत और सुराग कहीं नजर नहीं आते, और अगर आत्महत्या है तो उसे सिर्फ थ्योरी और तर्क साबित करेंगे, क्योंकि मुर्दे बोला नहीं करते।